जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइंटिस्ट का कल हमने दोस्तों पार्ट टाइप 1 किया था। आज टाइप 2 को से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो टाइप 2 से संबंध आज हम टाइप 2 परसेंटेज में टाइप 2 से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उस सारे क्वेश्चनों को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जैसे कि जो विमल था वो पहले कितना लाता है, 46% अंक लाता है, लेकिन वह 46% लाने के बावजूद भी वह 10 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब कि अगर अगर वो 10 नंबर और ले आता तो वो पास कर जाता। जो इसके हमको क्या करना है दोस्तों, पास नंबर के बराबर करना है। ये हमारा क्या है, पास नंबर है। अब क्या करता है दोस्तों, 52% लाता है तो वो पास नंबर से कितना होता है, ज़्यादा ले आता है। क्या होता है, ज़्यादा ले आता है। मतलब इस पास में से ये 8 अंक हमारा क्या है, अधिक ले आया। तो इस 8 अंक को अगर घटा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, पास मार्क्स होगा। और ये भी हमारा क्या है, पास मार्क्स है। मतलब कि ये पास मार्क्स है तो पास मार्क्स से दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब परसेंटेज को एक तरफ करेंगे दोस्तों और बिना परसेंटेज वाले को एक तरफ। देखिए दोस्तों, ये 8 हमारा क्या है, माइनस में है। बराबर में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और ये 46 क्या मतलब प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको दोस्तों ये क्या होगा, 18 और ये यानी कि 12 में 6 जाएगा 6, यानी कि 6% ये क्या होगा, 6%। यानी कि 6% बराबर दोस्तों कितना है, 18। तो 6% बराबर 18 है तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 18/6 तो कितना होगा, 6×18। यानी कि 100% हमारा जो है वो कितना है, 300। मतलब दोस्तों जो परीक्षा हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है, 300 नंबर का हो रहा है। लेकिन सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। तो पास मार्क्स कितना लाना होगा, यानी कि या तो हम पास मार्क्स के साथ इसका तुलना कर लें या तो फिर इसका तुलना कर लेंगे, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, पास मार्क्स ही हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका हम 46% निकालेंगे और 46% निकालने के बाद इस 10% को ऐड कर देंगे, तब हमारा ये क्या होगा, पास मार्क्स होगा। और हमें क्या पूछा गया है, आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए। 46% लाता और 10 नंबर और लाता तब पास हो जाता। तो 300 हमारा टोटल परीक्षा है, तो 300 में 46% लाएगा तो 2 0 2 0। तो 3 छक्के 18 के 8, 3 चौक 12 और 1 13 +10 कितना हो जाएगा, 148। मतलब दोस्तों अगर 148 नंबर विमल लाता है तब वह पास हो जाएगा, तब वह पास हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। या तो दोस्तों इसको हम और शॉर्ट में अगर चाहें तो और शॉर्ट में हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर शॉर्ट में देखेंगे तो शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में क्या करते हैं दोस्तों, जो अधिक वाला होता है वो उसको ऊपर रखेंगे और इसको कम वाला परसेंटेज को घटा देंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग में ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर में ऐसा ही होता है। देखिए अब ये हो गया, और ये जो अंक दिया होता है उस अंक को दोनों को जोड़ देते हैं। उस दोनों अंक को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। इसमें 4 यानी कि 6% ही बचेगा, मतलब इसमें दोस्तों। तो 6% बराबर हमारा कितना होगा, 18। तो 6% बराबर 18, तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 18/6 × 100। तो 6×3 = 18 यानी कि कितना, 300 नंबर। तो 300 नंबर का टोटल लाया दोस्तों, तो वो उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 46% लाता है तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है। लेकिन 46% लाने के बाद वह फेल हो जाता है। लेकिन अगर वो 10 नंबर और ले आता तब क्या होता, पास हो जाता।
तो इसको काट देंगे अब, 3 छक 18 और 3 चौक 12 एक 13 प्लस 10 यानी कि 148। तो 148 अंक लाने से क्या होगा, विमल पास हो जाएगा। या जो न्यूनतम अंक जो है 148 नंबर है जिससे पास हो सकता है। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें कितने लड़कियां हैं, एक सुनीता है, एक कौन है, सुनीता, और एक क्या है, अनीता, और एक कौन है, विनीता। इसमें कितने लड़कियां दोस्तों, 3 लड़कियां हैं। लेकिन तीनों लड़कियों का प्राप्तांक क्या है, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर है। क्या है, देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है यहाँ पे, अनीता कितना परसेंट लाती है, अनीता का 90% जो है वो सुनीता ने जितना लाया वो उसका क्या है, बराबर है। यानी सुनीता जितना परसेंट लाती है वो अनीता के बराबर है, और अनीता जितना लाती है वो विनीता के 110% के बराबर है। क्या है, 110% के बराबर है। और सुनीता का इसमें क्या है दोस्तों, सुनीता का वैल्यू क्या नहीं दिया गया, लेकिन सुनीता कितना लाती है, सुनीता का अंक में दिया गया है, वो कितना लाती है, 198 नंबर। वो कितना लाती है, 198 नंबर। तो सुनीता जब 198 नंबर लाती है और अनीता 90% लाती है, ये परसेंट में दिया है लेकिन ये अंक में दिया है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है, इसका मतलब बराबर है। तो बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, 198 बट्टा 90% करेंगे, तो ये 90% करेंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा, अनीता का जो टोटल होगा, अनीता द्वारा कितना मार्क्स मतलब कितना नंबर लाया गया होगा, ये निकल जाएगा हमारा। तो 90% यहाँ पे 100 को क्या करेंगे, ये परसेंट को हटाएंगे तो ऊपर चला, ये परसेंट हमारा हट जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब इसको एक जीरो इधर काट देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 220। मतलब अनीता कितना नंबर लाई है, 220 नंबर। सुनीता ने 198 लाई है तो अनीता कितना लाई है, 220 नंबर। और ये जो 220 नंबर है वो 110% के बराबर है विनीता का। तो विनीता का कितना होगा, तो ये 220 बट्टा ये विनीता का निकल जाएगा हमारा। ये क्या निकलेगा, विनीता का निकलेगा, क्योंकि विनीता का जो प्राप्तांक है उसके 110 के बराबर है। यहाँ पे क्या बोला गया, अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर है। मतलब ये लाइन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर है। मतलब जो ये 220 लाई है, 220 जो लाई है वो विनीता के 110% के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, विनीता का जो होगा वो निकल जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 11 दूना 22, यानी कि विनीता द्वारा कितना नंबर लाया गया है, 200 नंबर लाया गया। कितना नंबर दोस्तों, 200 नंबर। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा 24 का। फिर से देखिए दोस्तों, क्या दिया गया इसमें कि सुनीता और विनीता और जिसे देखते हैं दोस्तों, क्या है, सुनीता दिया गया है, अनीता दी गई है और एक विनीता है, 3 लड़कियां हैं। 3 में से दोस्तों इसमें क्या बोला गया कि जो सुनीता जितना नंबर लाती है वो अनीता के 90% के अंक के क्या है, बराबर है। लेकिन सुनीता हमारा इसका परसेंटेज हमारा नहीं दिया गया है, लेकिन सुनीता ने जो नंबर लाया है वो परसेंटेज में नहीं, वो इसका अंक में दिया गया है। क्या दिया गया है, अंक में। लेकिन इसका जो 90% होगा वो 198 अंक के क्या है, बराबर है। लेकिन अगला लाइन क्या दिया गया है कि जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर था। मतलब अनीता का अंक जो होगा, अनीता को 90% जब अंक में बदलेंगे तो यहाँ पे जो अनीता का अंक आएगा वो अंक विनीता के 110% का क्या है वो दोस्तों, वो बराबर है। वो क्या है, बराबर है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो ये 90% है वो जो सुनीता ने लाई है वो 198 नंबर के बराबर ही 90%। तो यानी कि 198 का जो है दोस्तों ये 90% का बराबर है। तो अनीता द्वारा अंक कितना लाया गया है ये हमारा निकल जाएगा, अनीता द्वारा कितना अंक लाया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये परसेंट यहाँ है वो परसेंट ऊपर चला जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ कितना आएगा 220।
यानी कि अनीता द्वारा जो अंक लाया गया है वो 220 अंक लाया गया है। अब ये 220 जो है वो 110 के बराबर है, यानी कि 110% विनीता का है। विनीता का क्या है? 110%। तो विनीता का जब 110% 220 के बराबर है तो विनीता का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 220 बट्टा 110, और ये परसेंट का ऊपर गुना चलेगा 100, 10 से 10, 11 दूना 22 और 200, यानी कि विनीता द्वारा 200 अंक लाया गया है। दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। मान लेते हैं दोस्तों, पहला छात्र ए है तो दूसरा छात्र बी है, दो छात्र हैं। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक लाया। 15 अंक क्या लाया दोस्तों? अधिक लाया। अगर इसने x नंबर लाया तो इसने कितना लाया? x प्लस 15 लाया। इसने कितना लाया? x प्लस 15 लाया, और उसके अंक उनके अंकों के योगफल, उसके अंकों के योगफल, यानी कि इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। योगफल के 80% 80% के बराबर है। अब ये क्या बोला गया दोस्तों? दोनों एक प्रवेश परीक्षा, एक ने दूसरे से, एक ने दूसरे से, मतलब यहाँ पे जो बोला गया है एक ने, मतलब पहले वाले की बात किया गया, तो पहले ने कितना अंक लाया है? 80% के अंक के बराबर है। मतलब पहला का जो अंक है x प्लस 15, वो क्या है? इसके इतने तीनों, मतलब ये दोनों के योग के 80% के क्या है? बराबर है। यहाँ पे क्या करेंगे? अब सोल्यूशन करेंगे हम। x और x, 2x प्लस 15, और यहाँ पे क्या करेंगे? 10 से 10, 8 यहीं रहने देंगे। अरे 10 को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस, गुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा, 150 इधर, और ये कितना होगा? 8 दूना 16x, अरे 15 अट्ठी 20 से बराबर 10x प्लस 115। अब इस 16x को दोस्तों क्या करेंगे हम? यहीं रहने देंगे, बराबर x को एक तरफ और बिना x को एक तरफ, 16x माइनस 10x बराबर 150, और ये 120 प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 10x में, मतलब 16x में 10x, 6x यानी कि 6x, 150 में 120 यानी कि कितना बच जाएगा? 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 6 बचे 30, x बराबर हमारा कितना है? 5। तो जो दूसरी संख्या है वो कितना है? जो दूसरी संख्या है वो x बराबर कितना है? 5 है। और ये जो पहली संख्या होगा कितना हो जाएगा? 5 और 15 यानी कि 20। तो जो संख्या हमारा है कितना है? 5 और 20 है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुआ और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुआ। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक 40% और 60% है तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तक। दो टर्म, जैसे स्कूल में दोस्तों क्या होता है? टर्म का एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्म एग्जाम और सेकंड टर्म एग्जाम। तो पहला टर्म में जो एग्जाम होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है। कितना का? 80 मार्क्स का पहले टर्म का एग्जाम होता है। और जो दूसरा टर्म है उसमें 90 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो पहला टर्म में इसने कितना लाया दोस्तों? पहला टर्म में इसने 80 में 80 लाया, यानी कि 100% नंबर ले आया। और दूसरा में दोस्तों इसने कितना लाया? 75 नंबर लाया। मतलब 90 में से 75 नंबर लाया, और ये 80 में 80 लाया। तो ये दोनों हमारा कितना है? ये टोटल अंक हमारा प्राप्तांक अंक है। टोटल कितना है? प्राप्तांक अंक है। कितना हो गया? 5 8 7 15। उनकी ये दोनों एग्जाम में मिला करके 155 नंबर लाया। तो ये 80 नंबर क्या है? ये फुल मार्क्स होता है। ये हमारा क्या है? फुल मार्क्स है। क्या कह सकते हैं? प्राप्त अंक। और फुल मार्क्स कितना है? 80 नंबर का हो रहा है। और फर्स्ट टर्म में 80 नंबर का और सेकेंड टर्म में 90 नंबर का हो रहा है। तो जो अंक 80 में से पहले टर्म में कितना लाया? 80 नंबर लाया। और दूसरा टर्म टर्म में 90 का एग्जाम हो रहा था तो कितना लाया? 75 लाया। और तो टोटल मतलब कितना हो गया? दोनों टर्म में मिला करके टोटल 170 नंबर का एग्जाम हो रहा था। 170 नंबर का एग्जाम हो रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया? ये 40% और 60%। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो पहला टर्म में था
वो 40% भारांक, मतलब कि पास मार्क्स जो था पहले टर्म का 40% था, मतलब इसमें 80 का 40% लाने से पास हो जाता, और इस 90 में से 60% लाने से पास हो जाता। तो इस 60 और 40 का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल प्रतिशत निकालना है। तो टोटल प्रतिशत कितना है हमारा, तो कुल मार्क्स बट्टा कुल अंक, मतलब कुल प्राप्त अंक बट्टा कुल मार्क्स। तो टोटल प्राप्त अंक कितना हो गया, पहला टर्म में 80 लाया, दूसरा टर्म में 75, तो दोनों अंक मिलाकर कितना हो गया 175, और दोनों टर्म का एक टोटल मार्क्स कितना हो रहा है 170। अब इसको क्या करेंगे, गुना 100, 10 से 10, फिर कितना कितना बार में कटेगा, 17 से पॉइंट आने की कितना बचेगा, 17 से मतलब यहाँ पे 153, यानी बचा कितना 2 पॉइंट, फिर 2 मतलब कितना 2 और 0 यानी कि एक बार में। अब इस 10 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 91 पॉइंट समथिंग, 91 पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, समथिंग आएगा। तो 91 के आसपास हमारा कौन सा है, यहाँ पे क्या बोलोगे निकटतम, तो 91 के आसपास हमारा कौन है, बी नंबर। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्या है, बॉयज है, और ये हमारा क्या है, गर्ल है। लड़कों ने, मान लेते हैं दोस्तों, लड़कों का अनुपात कितना है 3 है, और लड़कियों का अनुपात कितना है 2 है। तो इसको अगर हम x इसमें ऐड कर दे दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी अनुपात में डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, गुना कर दिए। तो इन दोनों का जो औसत है दोस्तों, इन लड़का और लड़कियों का टोटल औसत अंक कितना दिया गया है 70 दिया गया है, और लड़कों की संख्या में x से गुना कर देंगे, मतलब टोटल लड़का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और टोटल लड़की कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी कि कुल विद्यार्थी की बात करेंगे तो कुल विद्यार्थी हमारा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अगर कुछ कुल विद्यार्थी में से औसत अंक को हम गुना कर देंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 350x। तो ये जो 350x होगा वो हमारा कक्षा का क्या हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। तो 20% अधिक का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि अगर लड़की ने अगर y अंक लाया है दोस्तों, ये लड़के ने कितना लाया होगा, इस y का 20% लाया होगा, इस y का क्या लाया होगा 20% लाया होगा, इस y का 20%। तो इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 120, y का 120 बट्टा 100। तो 10 से 10 कट जाएगा इधर, तो 6 12 2 5 10, यानी कि 6y बट्टा 5, यानी कि लड़का द्वारा कितना औसत अंक लाया होगा, इतना लाया होगा। तो लड़का का ये जो कुल अंक है दोस्तों, अब कुल अंक का तुला हम क्या करेंगे, कुल लड़का का अंक प्लस कुल लड़की का अंक। तो कुल लड़का का अंक कितना हो जाएगा, लड़का का कुल अंक कितना हो जाएगा 3x इंटू 6y/5 प्लस ये लड़की का कुल अंक, ये लड़का का कुल अंक है यानी कि बॉयज़ का, और गर्ल का कुल अंक हो जाएगा 2x इंटू वाई बराबर दोस्तों, ये हमारा क्या है लड़का का कुल अंक, और ये लड़की का कुल अंक। जब कुल अंक या कुल अंक लड़का का और कुल अंक लड़की का जुड़ेगा तो कुल अंक हमारा क्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी का अंक निकलेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10 यानी कि 6 18, 18 और 10 28, 28 क्या होगा दोस्तों 28x और ये 5 यहाँ पे क्या होगा बट्टा में रहेगा इस तरह, तो ये कितना हो जाएगा 350x। अब देखिए दोस्तों, ये x और x हमारा क्या होगा कट जाएगा। अब ये 5 क्या है बट्टा में है, अब बट्टा में तो ये 5 को क्या करेंगे हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, इस 5 को बराबर के क्या करेंगे उस पार ले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 28 भी क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, अब ये गुना में है तो 28 को भी क्या करेंगे बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कि 1 0 ये, इसको काटेंगे कितना 12 चौक 48, यानी कि 12.5, यानी कि 12.5 मतलब 12.5 गुना 5
कितना होगा, 12×5 60, यानी कि 5×5 25 और 12×5 60 और 2 62, यानी कि 62.2% दोस्तों यहाँ पे वाई हो गया। वाई हमारा क्या है, लड़कियों का औसत माने हैं वाई को। वाई को क्या माने हैं, लड़कियों का औसत। तो जो लड़कियों का औसत हमारा कितना होगा, 62.5 अंक निकल जाएगा, जो उत्तर हमारा बी नंबर का होगा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। पहले क्या दोस्तों, बॉयज है, और ये क्या हो गया, गर्ल का अनुपात है। तो इसको दोस्तों, ये 5 क्या है हमारा, लड़का का अनुपात है, और लड़की का अनुपात कितना है, 6। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, 20% लड़के को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक है। अगर दोस्तों हम इसमें से एक एक जीरो अनुपात में हम गुना, किसी भी अनुपात में हम अगर गुना करते हैं तो सेम अंक से दोनों तरफ गुना या दोनों तरफ भाग कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम एक एक जीरो इधर लगा देते हैं दोनों में, और इसका 20% निकाल देते हैं, 20% तो कितना होगा, 1 0 2 0 2 0 2 0, यानी कि 10, मतलब 10 विद्यार्थी जो हो जाएगा, 50 का 20% कितना होगा, 10, यानी कि ये 10 विद्यार्थी है उसको क्या मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है। और इसमें जो लड़की का जो है उसका 25% को क्या मिल रहा है, छात्र 25% लड़की को छात्र मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है। 25 का 25, 25 चौक 100, यानी कि 15 चौक 60, और ये 15 लड़की को क्या मिल रहा है, छात्रवृत्ति। यानी कि दोस्तों, अगर टोटल लड़का हमारा 50 है और टोटल लड़की 60 है, तो 50 लड़का में से 10 लड़का को छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो कितने लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, 40 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अगर दोस्तों 60 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां में से 15 लड़कियां को मिल रहा है छात्रवृत्ति, तो कितने लड़कियों को नहीं मिल रहा है, 45 लड़कियों को नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति। मतलब ये छात्रवृत्ति मिलने वाला है, छात्रवृत्ति जिसको मिलता है, और ये जो हो गया हमारा छात्रवृत्ति जिसे नहीं मिलता है, छात्रवृत्ति जिसे नहीं मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये छात्रवृत्ति टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 40 से 80, 80 और 5 85, मतलब कि 85 जो है टोटल छात्र, उसमें से 85 को क्या मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। लेकिन टोटल जनसंख्या कितना हो जा रहा है, अगर 50 यहाँ पे लड़का है और 60 लड़कियां हैं, तो 60 6 5 कितना हो गया, 110%, मतलब 110 टोटल संख्या है, और गुना क्या करेंगे, 100, गुना 100 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब कि कितना, 850/11, मतलब 850/11% कुल लड़का और लड़कियां हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। कुल छात्र अगर देखा जाए तो कितना होता है, 100% होता है। कुल छात्र कितना था, 100% था ये कुल छात्र। लेकिन कुल छात्र में से दोस्तों 82% क्या हुए, छात्र पास हुए, क्या हुए, पास हुए। तो फेल कितना हो गया दोस्तों, 82% लोग दोस्तों, ये क्या हुआ, पास हो गया या उत्तीर्ण हो गया। तो कितने परसेंट छात्र फेल हुए दोस्तों, कितना हो जाएगा, यानी कि 2, 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में 8 जाएगा 1, मतलब ये 18% दोस्तों। तो 18% दोस्तों ये छात्र क्या हुआ, फेल हो गया, क्या हुआ दोस्तों, फेल हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया, यानी कि दोस्तों फिर से 2% छात्र को अगर परीक्षा दिलाया गया, प्रतिशत छात्र क्या होगा दोस्तों, फिर से अगर पुनः परीक्षा के लिए रखा गया, मतलब इस 2% छात्र को हम फेल नहीं कह सकते क्योंकि इसको फिर से अवसर मौका मिल गया। तो ये 2% जो छात्र है वो फेल नहीं है, ये इसको भी परीक्षा दिला के पास की कैटेगरी में कर दिया जा रहा है। तो टोटल कितना बच गया हमारा, 16%। और ये 16% बराबर कितना दिया गया है, अनुत्तीर्ण छात्र दिया गया, और 16% छात्र ही हमारा क्या है, फेल है, यानी कि 592 छात्र जो है वो 16% का क्या है, बराबर है। तो 16% बराबर 592 है, तो 100% बराबर हमारा क्या होगा, 592/16 गुना 16, मतलब गुना 100, तो क्या होगा दोस्तों, 16 48, 16 48, कितना बच गया फिर, यानी कि 2 9 2 11, फिर 16 7 72 से,
यानी कि 37 गुना 100 मतलब 3700 दोस्तों। कितना हो गया 3700, मतलब जो कुल छात्र था वो कितना था 3700 हमारा कुल छात्र था। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, ए नंबर का हो जाएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टीना को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने चाहिए, 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक याद कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर कुल मतलब कोई भी अपने आप में क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। अगर परीक्षा का अंक ही होगा तो अपने आप में क्या होगा, वो 100% होगा। तो 100% में अगर किसी को पास होना है तो 40% अंक अनिवार्य चाहिए। पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कितना अंक लाता है, 120 अंक लाता है। लेकिन 120 अंक लाने के बावजूद भी वो क्या करता है, फेल हो जाता है। वो क्या होता है दोस्तों, फेल हो जाता है। कितना अंक से फेल होता है, 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर वो और अगर ले आता है वो विद्यार्थी तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और दोस्तों अगर कुल अंक मान लेते हैं एक्स था, कुल अंक क्या था दोस्तों, एक्स था, तो एक्स का 40% लाता तो वो क्या करता, पास हो जाता। एक्स का 40% लाता तो क्या होता, पास हो जाता। और पास अंक जो है दोस्तों 120 अंक लाता है, फिर भी वो 30 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 30 अंक लाता तो पास हो जाता, मतलब ये क्या हो जाएगा 150, और यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, और ये बट्टा में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, गुना 10/4। तो जो एक्स जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा। अब इसको काटते हैं दोस्तों, करते दोस्तों कितना, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 2×5 = 10, यानी कि 75 बार में कट जाएगा। 5×5 = 25, 5×7 = 35 और 2 = 37। मतलब दोस्तों जो परीक्षा हो रहा था वो 375 अंक का हो रहा था, टोटल 375 अंक का हो रहा था। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। देखिए दोस्तों ये क्या है, रवि है यानी कि 2 छात्र था, और ये क्या है, राजेश है। रवि को क्या हुआ, राजेश से 8 अंक अधिक मिले। अगर राजेश को x मिलता है तो इसको x+8 अंक मिलता है, और अधिक मिले, और उसके प्राप्तांक उनके अंकों के योग के 52% के बराबर थे। अब इसमें क्या बोला गया दोस्तों, ये इनका योग जो है, इन दोनों का अंकों का योग, इन दोनों का अंकों का योग जो है वो 52%, क्या दोस्तों, वो 52% के बराबर है। किसके, रवि के, किसके, रवि के अंक के बराबर है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 2x+8 बराबर, ये बराबर नहीं दोस्तों, 2x+8 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, 13×4 यानी कि 13×4 = 52, और 4×2 यानी कि 4×2 8 यानी कि 25, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 13/25 बराबर x+8। अब इसको गुना कर देते हैं, कितना होगा 13×2 = 26x प्लस 13×8 = 74 से यानी कि 104। फिर इधर कितना होगा 25x, और ये 25×8 = 200। अब x को क्या करेंगे दोस्तों, x वाले टर्म को बराबर के इस पर ले आएंगे, यानी कि 25x इधर हो जाएगा, यानी कि 26x में 25x चला जाएगा, ये प्लस में बराबर के इस पर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 26x में 25x चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, एक x। और ये क्या है 104 प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि 200 में से अगर 104 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 6, यानी कि 96 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों, 96। तो जो x का मान हमारा है वो कितना है, 96, यानी कि राजेश का अंक जो है दोस्तों वो कितना है हमारा, 96 है। राजेश का अंक कितना है दोस्तों, 96 है, क्योंकि राजेश का अंक हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो रवि का हमारा कितना हो जाएगा 96+8, रवि का क्या हो जाएगा 96+8, यानी कि 8×6 = 14, 9 और 1 10, यानी कि 104। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और इतना उत्तीर्ण नहीं हुए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों अगर कोई भी स्कूल में छात्र है तो टोटल छात्र कितना होगा, 100% होगा। तो 100% में से दोस्तों
वो 45% छात्र क्या हो गया, उत्तीर्ण मतलब पास हो गया। तो जब पास हो गया 45% दोस्तों, तो फेल 100 में से 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 55%। और ये 55% छात्र दोस्तों वो क्या होगा, फेल हो गया होगा, मतलब ये अनुत्तीर्ण है, ये क्या हुआ होगा, अनुत्तीर्ण। और ये 55% बराबर दोस्तों, ये जो 55% छात्र है वो हमारा किसके बराबर है, 79750 के बराबर है। अगर ये 55% बराबर इतना है तो 100% बराबर क्या होगा, 55 गुना 100। तो टोटल 100% छात्र हमारे यहाँ से निकल जाएगा। कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 1 5, 5 का 5, 5 दूना 10, 11 से काटते हैं दोस्तों, 11 सत्ते 77, कितना बच गया यहाँ पे 2, यानी कि 11 दूना 22, 22 से 5 27, यानी 11 पचे 55, और एक जीरो के बदले ये जीरो। अब इसको दोस्तों काटते हैं, 2 से क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे, 20 से गुना कर देंगे, यानी कि 2, इसमें एक जीरो इसमें एक जीरो, तो टोटल कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, कितना जीरो, 2 जीरो। और 5 दूना 10 का जीरो, बाकी यहाँ 1, 2 दूना 4 और 1 5, 7 दूना 14, यानी कि 14500, जो कितना है, यानी कि डी नंबर, यानी कि जो कुल छात्र परीक्षा में भाग लिया था वो कितना था हमारा, 1,45,000 छात्र ने परीक्षा में भाग लिया था। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, बॉयज और गर्ल, और बॉयज में से कितने लड़के हैं, 3, और कितने लड़कियां हैं, 2। अगर दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो उसमें हम एक संख्या मान लेंगे, या तो उसमें एक वैलिड संख्या मान लेंगे। इसको हम रेशियो को क्या करते हैं, संख्या बदल देते हैं। तो संख्या बदलने के लिए क्या करते हैं, दोनों में 10 10 से गुना कर देते हैं, 10 या 30, 10 दूना 20। तो ये हमारा क्या होगी संख्या। इसको हम 300 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 3000 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं। मतलब जितना इधर गुना करेंगे दोस्तों उतना इधर गुना करेंगे, तो वो हमारा एक संख्या के टर्म में बदल के आ जाएगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे, 20% लड़के, अगर 30 को लड़का है दोस्तों, अगर 30 लड़का है तो 30 लड़का का 20% निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि 6 लड़का है, कितना हो गया 6, यानी कि 6 लड़के को क्या मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो 30 का 20% कितना हुआ 6, तो 6 लड़का को क्या मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है। और 20 लड़कियों में से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रहा है, यानी 25 का 25, 25 चौके 100, यानी कि 4 5 20, मतलब 20 में से 5 लड़की को छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये छात्रवृत्ति मिलने वाले के, जिसको जिसको छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो दोस्तों अगर टोटल 20 लड़का है, 20 में से 6 को छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो कितने लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, 24 लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अगर 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियों में से 5 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिला, तो कितने को नहीं मिला, 15 को नहीं मिला, मतलब 15 लड़कियों को क्या हुआ, नहीं मिला। तो टोटल कितने को नहीं मिल रहा है, टोटल स्कूल में जो लड़का लड़कियां हैं कितने को नहीं मिल रहा है, 5 1 4 9, 2 1 3, यानी कि 39 को जो है टोटल कुल लड़का लड़कियां जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। लेकिन टोटल छात्र छात्राएं कितना है, 30 और 20 50 है, कितना है 50 है। अब इसको किस में हम कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, और 39 दूना 78, मतलब 78% छात्र है, छात्र छात्राएं हैं दोस्तों जिसे स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्या हमारा जो फिजिक्स में पास होने वाला है वो कितने हैं, 80% है। और जो केमिस्ट्री में पास होने वाला है वो कितने हैं, 70% है। लेकिन दोस्तों दोनों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो फेल होने वाला है वो कितना होगा, वो 15% है। वो क्या है दोस्तों, 15%। अगर दोस्तों हम देखें तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी अगर अंक होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
देखें तो ये कितना हो रहा है, 8 7 15, यानी कि ये 50% क्या हो हमारा, ज़्यादा हो रहा है जोड़ के। तो इंटरसेक्शंस फॉर्मूला से हम देखते हैं दोस्तों कि इंटरसेक्शन क्या कहता है, जो प्रॉपर्टी से संबंधित होता है दोस्तों, जो एन, जो नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री का नंबर बराबर नंबर ऑफ फिजिक्स का अंक प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री का अंक माइनस दोस्तों माइनस पी प्लस सी का ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ जो पी प्लस सी का लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ लेकिन हम क्या लेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे पास का ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम पास का ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, पास का लेंगे। तो यहाँ वाला पास का कैसे लेंगे दोस्तों, जिससे 100% हमारा ये क्या है, टोटल पास का है। लेकिन दोनों में फेल कितना है, 15% हमारा दोनों में फेल है। तो 15% को घटाएंगे तो क्या होगा, 85%। मतलब दोनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट में दोस्तों क्या है, एक सब्जेक्ट में क्या होगा, पास होगा। पी प्लस सी में यहाँ पे दोनों में से दोस्तों किसी ना किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में तो जरूर पास होगा। 15% दोनों में फेल है, इसका मतलब क्या है कि जो 85% होगा वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में अवश्य पास होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 प्लस 70 माइनस 85%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 7 15 यानी कि 150 माइनस 85 बराबर, यानी कि 150 में 85 जगह कितना बचेगा, 65%। और जो 65% आया दोस्तों, ये हमारा क्या है, दोनों विषयों में जो पास है वो हमारा छात्र है। और जो दोनों विषयों में पास है वो किसके बराबर दिया है, 325 के बराबर दिया है। और 325 के बराबर है तो 65% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा, यानी कि 100 से गुना कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से 13, 5 छके 30, 5 पचे 25, यानी कि 13 पचे 65। तो 5 और 100 गुना, यानी कि 5 गुना 100, यानी कि 500। तो टोटल कितना दोस्तों, 500। मतलब टोटल अंक जो होगा कितना था, 500 अंक का होगा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए दोस्तों, किसी भी परीक्षा में मान लेते हैं कि x टोटल अंक है, और इस टोटल अंक में से 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 40% अंक लाओगे तब पास करोगे, नहीं तो फेल कर जाओगे। तो 40% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। लेकिन उसने कितना नंबर लाया, 70 नंबर लाया। लेकिन दोस्तों 70 नंबर तो लाया, लेकिन वो क्या हुआ, फेल हो गया। तो जब फेल हो गया, कितना नंबर से फेल हुआ, 20 अंक। यानी कि 20 अंक अगर और वो ले आता तो वो क्या, पास कर जाता, क्या होता, पास कर जाता। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक्स बराबर 7 2 9 यानी कि 90 बट्टा 40 गुना 100, 10 से 10 4 यानी कि 25 चौके 100, 25 नामा 225। मतलब दोस्तों टोटल अंक जो हमारा है 225 अंक है। और 225 अंक में से अगर 225 अंक में से 40% अंक लाता है, तब हमारा लड़का पास हो जाता है। क्या होगा, पास हो जाएगा। जो कितना होगा, जो 70 इस 90 के बराबर होगा। तो काट के देखते हैं हम, 25 नामा 225, 25 चौके 100, 4 दे हैं 40, यानी कि 90। तो ये उत्तर हमारा सही है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषय में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। देखिए दोस्तों, जो राहुल है उसको 4 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। क्या करना है, 4 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। तो पहला का एग्जाम देगा जो उसका फुल मार्क्स 50 का है, दूसरा का भी फुल मार्क्स 50 का है, तीसरा का भी फुल मार्क्स 50 का है, जिनमें से राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। मतलब दोस्तों इन तीनों का योग के कितना हुआ, यानी कि 150। तो 150 का औसतन 60% अंक प्राप्त किया। तो 1 0 से 2 0 2 0, यानी कि 15 छक्के 90। मतलब 90 अंक इन तीनों में से क्या किया, उसने प्राप्त किया है। जिनमें राहुल, अच्छा
चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए, और चौथे और अंतिम में दोस्तों उन्होंने 54 अंक प्राप्त किया, 54 अंक प्राप्त किया, और उसकी कुल प्राप्तांक का प्रतिशत 64% हो गया। मतलब दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 यानी कि 4 और 9 5 14, मतलब दोस्तों 144 नंबर कुल लाया उसने। राहुल ने कितना लाया, 144 नंबर कुल लाया। और ये जो 144 है वो कुल का कितना परसेंट लाया, टोटल अंक कितना है उसका, ये 150, और इसका अंक हमें निकालना है दोस्तों, चौथे विषय का पूर्ण अंक निकालना है कि कितना है, अंक 150 प्लस x, और इसका जो है दोस्तों कितना लाया, ये 64% जो है कितना है, 144 के बराबर है, कितना है, 144 के बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, x को निकालेंगे, जो चौथे सब्जेक्ट का हमारा क्या होगा, मान होगा। अब इसको दोस्तों काटते हैं, 4 का 4, 4 छक 24, 4 तिया 12, 4 छक 24, फिर 4 से काटते हैं दोस्तों, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 नवा 36, फिर 4 से ये 25, यानी कि बराबर की उस पर जगह 25, तो 25 नवा 225, यानी कि 150 प्लस x बराबर 25 नवा 225, तो x बराबर हमारा कितना होगा, 225 माइनस 150, यानी कि 150, तो 5 5 5 यानी कि 12 में 7 यानी कि 75, यानी कि 75 मार्क्स दोस्तों, जो फुल मार्क्स था चौथा सब्जेक्ट का वो 75 नंबर का था। कितने का था दोस्तों, 75 नंबर का था। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, ए नंबर का हो गया। फिर से देखते दोस्तों, समझा देते हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे कि 4 विषयों का परीक्षा देना था, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देना था, जिसमें से 3 सब्जेक्ट में से 50-50 नंबर का एग्जाम होने वाला था, 3 में से 50-50 नंबर का होने वाला था, और चौथा का कितना का एग्जाम होने, कितना का एग्जाम कितना मार्क्स का होने वाला था ये पता नहीं दिया गया है। तो तीनों को जोड़ के दोस्तों वो कितना नंबर लाता है, वो 60% अंक लाता है, तीनों को जोड़ के। तो तीनों को जोड़ के वो तीनों विषयों को मिलाकर दोस्तों 60% लाता है। तो तीनों का कुल मार्क्स कितना है, 150, तो 150 में 60% अंक लाता है, जो कितना होता है, जो 90 अंक है हमारा। तो 90 इन तीनों में से वो 100, मतलब इन तीनों विषयों में से वो 90 नंबर लाता है। और दोस्तों जो चौथा विषय है उसमें कितना नंबर का फुल एग्जाम मार्क्स का था वो पता नहीं था, लेकिन उसमें से राहुल ने 54 नंबर लाया है, कितना लाया, 54 नंबर। और इन दोनों का योग जो दिया हुआ दोस्तों वो इन चारों को मिला के 64% के क्या है, बराबर है। इन चारों को मिलाकर के 64, मतलब 64% का क्या है, बराबर है। लेकिन इस चौथे का सब अंक हमारा पता नहीं, तो उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 100 इन तीनों का योग एक मतलब 150 प्लस x, और इसका जो 64% है वो इन दोनों के योग के क्या है, बराबर है, जो 144 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे जो 75 है। तो जो x का मान आएगा वो चौथे सब्जेक्ट का मान होगा जो 75 नंबर का होगा। यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक मिले, यानी कि फिजिक्स में दोस्तों मोहन को कितना 72% अंक मिला, और केमिस्ट्री में 68% अंक मिला, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिताएं समान है, तो मोहन को दोनों विषयों मिलाकर कितने मतलब मिलने वाले प्रतिशत अंक, याद कीजिए। देखिए दोस्तों हम क्या इसमें कह सकते हैं, भारिताएं का मतलब क्या है कि दोनों विषयों का वेटेज क्या है, समान है। मतलब इसका भी जो हो रहा था 100 मार्क्स का मान लेते एग्जाम हो रहा था, और इसका भी जो था 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था, दोनों का 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था। तो अगर 100% इसको मान लेते हैं हम, और इसका भी 100%, तो ये कितना अंक लाया हमारा, आपका योग कितना हो गया दोस्तों, 8 दूना 8 और 2 10 का 0 बाकी 7 6 13 और 1 14, मतलब टोटल दोनों विषयों में मिलाकर कितना लाया, 140 नंबर लाया। तो 140 नंबर में दोस्तों, लेकिन कुल टोटल अंक कितना का था मान लेते हैं, 200 का था। तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में हम चेंज करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 2 सत्ती 14, यानी कि 70, यानी कि 70% हमारा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है।
एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि x नंबर का एग्जाम हुआ जिसमें से 33% अंक लाना अनिवार्य है, तब पास होगा। लेकिन जो छात्र था उसने 210 अंक लाया, लेकिन वह फिर भी 21 अंक से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण या फेल हो गया। मतलब वो अगर 21 अंक और लाता तो क्या होता, पास हो जाता। तो यहां से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3 और ये 231 आने की। तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, x का मान निकालेंगे हम। देखिए 231 गुना 100 बट्टा 33, तो किससे काटेंगे हम दोस्तों, गलती है 33, फिर 11 दूना 22, 11 क्यों 11, 3 सत्ती 21, यानी कि जो टोटल अंक है दोस्तों वो हमारा 700 नंबर का होने वाला है। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। क्या है दोस्तों, ये राखी और ये मोहन है। तो राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर मोहन को x अंक मिला तो राखी को कितना मिला, x प्लस 12 अंक मिला। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, क्या किया दोस्तों, यानी कि 200 अंक का अगर एग्जाम हुआ तो 200 में से राखी ने 54% अंक प्राप्त की। क्या की, 54% अंक प्राप्त की, जो x प्लस 12 का क्या होगा, बराबर होगा। और राखी का मान कितना, दोस्तों इतना है, मतलब वो x प्लस 12 का क्या होगा, बराबर होगा। तो 1 0 2 0, यानी कि 2 0 2 0 यहाँ पे खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108, और ये 12 क्या प्लस में है, तो बराबर की इस पर जगह क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि x 18 में, मतलब 8 में 2 जाएगा, 6 कितना 10 में 1 जाएगा, 9 यानी कि 96। तो x बराबर हमारा 96। तो मोहन का अंक हमारा कितना होगा दोस्तों, मोहन का अंक 96 हो जाएगा। और राखी की बात करें तो राखी का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 96 में 12 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 6 2 8 और 9 1 10, यानी कि 108। राखी को 108 अंक, तो मोहन को अंक कितना है 96। तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोहन के अंक के बारे में बोला गया है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अहर्ता अंकों में 20 अंक कम थे। अहर्ता मतलब क्या दोस्तों, पास। अहर्ता मतलब अगर 20 अंक और लाता तो क्या होता, पास हो जाता। तो इसमें कुल अंक हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पास अंक दूसरे का दिया गया है वो कितना अधिक अंक लाता है वो परसेंट में दिया है, ये अंक में नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, कुल अंक या कुल मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो कितना का हो रहा है, मान लेते हैं x का हो रहा है। तो दोस्तों x का 65% अंक अगर लाता है तो वह 20 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। मतलब अगर 20 अंक और वो लाता तो क्या होता, पास हो जाता। लेकिन 20 अंक नहीं लाया इसलिए फेल कर गया। और दोस्तों वो x का 80% तो लाता है, लेकिन वह पास मार्क्स से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो वो कितना ज़्यादा लाता है, तो ये इसी x का अगर यहाँ पे क्या 5% अधिक लाता है, तो अधिक लाने के अगर घटा देंगे इसको तो पास मार्क्स के क्या होगा, बराबर हो जाएगा हमारा, क्या होगा, पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, यानी कि 65x प्लस 20, और ये नीचे 100 है, यानी कि यहाँ पे ये 2 जीरो से गुना कर सकते हैं इसको। तो ये 100 से इधर, यानी कि नीचे कितना बच जाएगा 100, और यहाँ पे भी नीचे 100, यानी कि 100 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 80x माइनस 5x। तो 80x में 5x चला जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों 75x। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम 75x लिख सकते हैं। अभी 75x को इधर रहने देंगे, मतलब x को एक तरफ दोस्तों और बिना x को एक तरफ। अब 75x माइनस 65x बराबर 2000। तो यहाँ पे 75 में 10 जाएगा, 75 में 65 जाएगा, कितना बचेगा 10x, यानी कि 2000 बट्टा, यानी कि ये 10 गुना में है तो बराबर किस पर जाएगा, क्या होगा भागा 1 0 से 1 0, मतलब x बराबर कितना आया दोस्तों 200,
यानी कि जो कुल मार्क्स है वो 200 का होने वाला है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है? 2। यहाँ पे क्या बोला गया है? 2 प्रश्न पत्र, यानी कि 2 सब्जेक्ट में एग्जाम होने वाला है। तो पहला एग्जाम का कितना का होगा? वो 200 मार्क्स का होगा। और जो दूसरा एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 150 मार्क्स का होगा। कितना का होगा? 150 मार्क्स का होगा। उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। मतलब दोस्तों, जो टोटल मार्क्स होगा हमारा, टोटल मार्क्स दोनों कितना हो जाएगा? हमें इन दोनों के योग का 50% अंक लाना आवश्यक है। यानी कि 350 में से 50% अंक लाना आवश्यक है। 1 0 2 0 1 0 2 0 5 5 25 5 3 15 2 17, मतलब 175 अंक दोस्तों लाना आवश्यक है। 175 अंक दोस्तों लाना आवश्यक है पास होने के लिए। तो पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। तो ये पहला सब्जेक्ट में क्या किया? ये पहला जो एग्जाम होगा उसमें से 40% लाता है। 1 0 2 0 1 0 2 0, यानी कि 4 2 8, मतलब पहला सब्जेक्ट में कितना लाता है? 80 नंबर लाता है। तो जब पहला में 80 नंबर लाता है तो 175 अंक हमको लाना है। तो 175 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 5, यानी कि 17, यानी कि 9, यानी कि जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है, दूसरा प्रश्न पत्र होगा 150 नंबर का, उसमें हमें 95 नंबर लाना होगा। कितना नंबर दोस्तों? 95 नंबर लाना होगा, तब हमारा वो पास हो पाएगा, तब पास हो पाएगा। तो 95 बट्टा क्या करेंगे हम? 150 गुना 100, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि दूसरी प्रश्न पत्र में, तो दूसरे का कुल मार्क्स कितना है? 150 मार्क्स का है। और 150, जब 150 मार्क्स में ये पहले में सिर्फ ये 80 नंबर लाता है, लेकिन हमको 175 अंक चाहिए। तो 175 अंक कैसे आएगा? 175 में 80 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 95। तो इस 95 जो होगा वो 150 में कितना प्रतिशत होगा? तो वही हमें निकालना है। तो 1 0 से 1 0, और इसको कितना करेंगे? 3, यानी कि 3 बार में काटते हैं। 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब इस 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9, 3 एका 3 डॉट 3 छक 18, यानी कि 3 छक 18 के आसपास दोस्तों। और कितना होगा? 3 छक 18, 3 छक 18, ये चलता रहेगा। यानी कि अब 31.66 गुना 2, इसको गुना करते हैं, कितना होगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13 के 3, बाकी यहाँ 1 2 का 2 और 1 3, और 3 दूना 6। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 63 दशमलव कितना आ रहा है? 32। 63.32, जो किसके आसपास है दोस्तों? 63 दशमलव हमारा किसके आसपास है? डी के। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। यदि अंजू हिंदी के 80 अंकों में 68 और गणित में 60 में से 46 अंक, देखिए दोस्तों, अधिकतम अंक इसमें किस में लाया है ये पूछा गया हमें। देखिए, पहले क्या बोला गया? हिंदी दोस्तों, पहले हम हिंदी का निकालते हैं। हिंदी का प्रतिशत पहले निकालते हैं। हिंदी का कितना है? यानी कि 68 बट्टा 80 गुना 100, 1 0 से 1 0, कितना बार में कटेगा? 2 चौक 8, 2 पचे 10, फिर 4 से 17 चौके 68, 17 चौक 68, यानी कि 17 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 85। यानी हिंदी में कितना प्रतिशत लाया वो? 85% लाया है। फिर किस में बात कर रहे हैं? मैथ या गणित में? तो गणित में कितने? 60 में से 46 नंबर लाया, मतलब 46 बट्टा क्या करेंगे हम? 60 गुना 100, 1 0 से 1 0, फिर 6 सतें 42। तो ये तो 6 सतें 42, यानी कि 7 आया दोस्तों, 7 के आसपास है। तो कितना? 6 सतें 42, यानी कि 4 पॉइंट 7 पचे 35,
यानी कि ये 75% के आसपास है लगभग दोस्तों, लगभग। यानी कि ये हिंदी से तो कम ही है इसमें, मैथ। और फिर किस में बोला गया, विज्ञान, यानी कि साइंस या विज्ञान। साइंस में कितना लाता है, 90 में 74 नंबर लाता है। तो 90 कितना होगा इसका, 10 से 10, फिर कितना, 9 8 72 पॉइंट कितना बचा, 2, यानी कि 9 दूना 18, यानी कि 82% के लगभग है दोस्तों। और अंतिम हमारा क्या बच गया, 35 अंक लाता है किस में, अंग्रेजी में। 35 किस में, 45 में से गुना 100, 5 7 35, 5 9 45, और ये इसको काटेंगे कितना बचे दोस्तों, 11.1111, यानी 11 7 77.77%। तो सबसे अधिक अंक किस में हमारा आ रहा है नजर दोस्तों, हिंदी में। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, जी दोस्तों, हिंदी का। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के अनुपात निकालिए। तो कि एक परीक्षा में कितने 85 छात्र ने क्या लिया, भाग लिया, 85 छात्र ने भाग लिया, जिसमें से दोस्तों जो 40 छात्र थे, कितने थे, 40 छात्र थे। जो 40 छात्रों ने क्या किया, 50% से क्या किया, कम अंक प्राप्त किया। 50% से क्या किया, कम अंक प्राप्त किया। अच्छा दोस्तों, अगर 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं दोस्तों, 40 है। तो 50% से अधिक अंक लाने वाले छात्र कितने होंगे, यानी कि 85 में 40 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5, यानी कि 4, यानी कि 45 छात्र जो होंगे दोस्तों, वो 50% से क्या होगा, अधिक नंबर लाए होंगे, या 50 के क्या होगा, बराबर होगा, या उससे अधिक अंक लाए होंगे। क्या बोला गया इसमें, 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। तो ये है 45 छात्र हैं, तो 50 से उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 45 है। और 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, 40 है। अब इसको काटेंगे हम कितना, 5 9 45, 25 8 40, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 9:8। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा दोस्तों। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 4 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, 450 का सिर्फ क्या करना है, 42% हमें निकालना है। 10 10, 5 9 45, 5 10, 21 दूना 42, यानी कि 9 9 1 9 9 दूना 18, यानी कि 189 दोस्तों। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा, 44 का। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए और 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। मतलब दोस्तों, ये जो 78% बराबर दिया गया है, वो 58.5 दिया गया है। तो 78% बराबर ये है दोस्तों। तो 100% जो हमारा होगा वो क्या होगा, कुल अंक होगा। परीक्षा कुल अंक निकल जाएगा यहाँ पे हमारा 100%। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 58.5 बट्टा 78 गुना 100। तो इस पॉइंट को हटाने के बदले दोस्तों यहाँ पे क्या देंगे, 10, और इस 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 21 से कटेगा। फिर हमारा 2 से काट के देखते हैं, 2 6 2 9 18, 2 5 10, 39, 3 से कटेगा दोस्तों, 5 पर 10 18, 3 से कट जाएगा, 3 का 3 3 3 9, यानी कि 3 का 3 3 9 27, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 13 से कट जाना चाहिए, 13 का 13, यानी कि 13 का 13 6, यानी कि 13 5 65, और 15 5 75, यानी कि कितना दोस्तों, ये 15 और ये 5 का गुना करेंगे तो कितना हो गया, 75, यानी कि कुल अंक जो है वो 75 का था। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, अगर उपस्थित की बात की जाए, अगर कोई भी क्लास में छात्र होता है तो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% क्या है दोस्तों, कुल छात्र है। और उसमें से 5% छात्र क्या हुआ, अब्सेंट था या अनुपस्थित था, अब्सेंट या अनुपस्थित था। तो प्रेजेंट कितना होगा, 95% छात्र होगा। अगर 5% अब्सेंट था तो 95% क्या होगा, उपस्थित होगा।
उपस्थित छात्र कितना होगा, यानी कि जो 95% बराबर जो दिया गया है दोस्तों, वो कितना दिया गया है, 38। तो यहाँ से हम 100% को निकालेंगे, तो 100% निकालने के क्या करेंगे, 38/95 गुना 100, यानी कि 5 का 5, 5 9 45, 5 दूना 10 और 19 दूना 38, 2 दूना कितना हो गया, 20 दूना 40, यानी कि कुल जो छात्र कितना था दोस्तों, 40 था। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 46 का ए नंबर का हो जाएगा। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो है, एक राम है और एक क्या है, आदित्य है। तो राम ने दोस्तों 40% अंक लाया, लेकिन दोस्तों 40% अंक लाया, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, फेल हो गया। 20 नंबर से क्या हुआ, फेल हो गया। मतलब दोस्तों अगर 20 नंबर से फेल हुआ है, तो अगर 20 नंबर और अगर राम ले आता तो क्या होता, वो पास हो जाता। लेकिन वहीं दोस्तों आदित्य ने क्या किया, 45% अंक लाया। तो ये 45% अंक लाया दोस्तों, ये पास मार्क्स से क्या हो गया, ज्यादा अंक ले आया। ये 30 अंक अधिक ले आया, 30 अंक क्या हुआ, अधिक आया। लेकिन यहाँ पे ये भी पास मार्क्स है, तो हमें पास मार्क्स बराबर पास मार्क्स के बराबर करना है। तो पास मार्क्स अगर करना है दोस्तों, ये 45% से इसने लाने के बाद ये 30 अंक क्या ले आया, अधिक ले आया पास होने के लिए। तो ये पास अंक कितना है, मतलब अधिक अंक को क्या करेंगे हम यहाँ पे घटा देंगे, तब ये क्या होगा, पास के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो परसेंटेज को एक तरफ और बिना परसेंटेज वाले अंक को एक तरफ ले जाएंगे। तो 45, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40% को इधर ले आएंगे दोस्तों, और ये 30 को इधर, यानी कि कितना होगा, 30 20 50, और ये 40 में इसको घटा, परसेंटेज वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं और अंक वाले को जोड़ देते हैं। तो ये 5 में 5, यानी कि 5%, यानी कि 5% बराबर दोस्तों 50 है। 5% बराबर कितना है दोस्तों, 50 है। तो 100% बराबर, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 50/100% बराबर कितना होगा, 50/5 गुना 100, 5 का 5 यानी 10, यानी कि 1000 दोस्तों टोटल पासिंग मार्क्स कितना था, 1000 का था। तो 1000 में हमें सिर्फ पास मार्क्स चाहिए, तो पास मार्क्स कितने परसेंट होना चाहिए। तो अगर हम 40% निकालें इसका, 40% अगर इसके निकालते हैं दोस्तों, और उसमें 20 अंक जोड़ दें, ये 20 अंक जोड़ दें, तो हमारा क्या होता है, पास हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक परसेंट को बट्टा में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, 1020 1020, यानी कि 400, यानी कि 4 का 400, यानी कि 420 नंबर। तो 420 नंबर हमारा जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, पासिंग मार्क्स होगा। और इसी 420 को क्या करेंगे हम, परसेंटेज में बदल देंगे। तो कुल अंक को क्या करेंगे, भाग दे देंगे गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, यानी कि 42%, यानी कि 42% जो होता है दोस्तों हमारा पासिंग मार्क्स, उस उन दोनों का, राम या आदित्य को, अगर राम 42% अंक लाता है तो वो पास कर जाता है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। एक परीक्षा में परजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक के प्राप्त करने के बराबर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि जो 74% है वो 272 के क्या है, बराबर है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 72/64 गुना 100। 4 का 4, 4 6 24, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 25, क्या होगा, 25 होगा। फिर इसको काटेंगे, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा, 4 सते, 4 सते 28, फिर 4 अट्ठी 32, फिर कितना होगा, 4 का 4 और 4 छक 24, यहाँ होगा तो 4 छक 24, यानी कि 17 चौके 68, यानी कि 17, यानी कि 25 गुना 17, तो कितना होगा दोस्तों, 17 पचे 85 के 5, बाकी यहाँ 8, यानी कि 17 दूना 34, 34 से 8 कितना हो जाएगा, 34 अच्छी, यानी कि 45, यानी कि 42, कितना होगा दोस्तों, 42। तो इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 425, जो किस में है, ए नंबर में। तो 48 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इस तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है।
फिर छात्र को देखिए दोस्तों, यानी कि टोटल छात्र कितना हो गया दोस्तों, कुल छात्र 100 200 यानी कि 250। टोटल जो छात्र है दोस्तों 250 है, उसमें 250 में से दोस्तों 150 छात्र क्या हुआ है, यानी कि 150 स्टूडेंट पास हुआ है। तो कुल छात्र हमारा कितना है, 250 है। तो बस इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे, 10 5 5 25, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 30 दूना 60, यानी कि 60% छात्र क्या हुआ है, पास हुआ है या उत्तीर्ण हुआ है। तो इसका उत्तर हमारा 49 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरी अभ्यर्थी 50% अंक लाकर जो उत्तीर्ण अंक आवश्यक न्यूनतम 32 अंक लाती। देखिए दोस्तों, इसमें से क्या बोला कि 20% अंक लाता है, लेकिन वो 35 अंक से फेल कर जाता है। मतलब 35 अंक लाता तो वो क्या होता, पास हो जाता। और ये क्या है दोस्तों, 50% अंक लाने के बावजूद वो 32 अंक क्या ले आया, अधिक ले आया। मतलब 32 अंक अगर इसमें घटा देंगे तो क्या होगा, पास मार्क्स के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इस अब क्या करेंगे हम क्या जानते हैं या क्या करते हैं, इसमें इसकी परसेंटेज वाले को घटा देते हैं। और इसको क्यों घटाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और ये माइनस है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 5 2 7, 3 दूना 6, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 30%। यानी कि जो 30% बराबर है दोस्तों, वो क्या है, 67 के क्या है, बराबर है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 67/30 गुना 100, 10 यानी कि 670/3। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों रेलवे का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साइंस का, यूथ सॉल्यूशन का, उसके सारे सॉल्यूशन को हम करवा रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। थैंक यू दोस्तों।